नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि श्री गंगानगर में भारत पाक सीमा पर लगा नाइट कर्फ्यू। अब से भारत पाकिस्तान बॉर्डर के 3 किलोमीटर के दायरे में शाम 7 बजे से लेकर अगली सुबह 6 बजे तक किसी भी आम इंसान के आने जाने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यानी अगर आपका घर या खेत बॉर्डर के एकदम पास है तो इस समय के बीच बाहर निकलने से बचें। इन 3 जिलों में बनेंगे चंदन वन। अब कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की तरह राजस्थान भी चंदन की खुशबू से महकेगा। मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत बांसवाड़ा सहित राजस्थान में 3 जगह चंदन वन बनाने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए 3 जिलों में स्थान का भी चयन कर लिया है। इनमें बांसवाड़ा सहित उदयपुर और सिरोही शामिल है। बारां कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। बारां शहर स्थित जिला कलेक्ट्रेट को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बुधवार को मिली इस सूचना के बाद प्रशासन अलर्ट पर आ गया। कोतवाली पुलिस और उच्चाधिकारियों ने तुरंत मोर्चा संभाला। एहतियात के तौर पर पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को खाली कराकर सुरक्षित घेराबंदी की गई। अलवर में बम की धमकी से मचा हड़कंप। अलवर शहर में एक बार फिर सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देते हुए अज्ञात हमलावरों ने बम ब्लास्ट की धमकी दी है। जयपुर स्थित मुख्यालय को मिले एक ईमेल में राजस्थान के कई पासपोर्ट दफ्तरों के साथ साथ अन्य सरकारी इमारतों को भी उड़ाने की बात लिखी थी। अब थानों में होगा युवाओं का एक्सेस। राजस्थान पुलिस और जनता के बीच की दूरी को कम करने और अपराध नियंत्रण में जनभागीदारी बढ़ाने के लिए राजस्थान पुलिस महानिदेशक ने एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। प्रदेश में अब यूथ CLG कम्युनिटी लाइजन ग्रुप योजना को लॉन्च किया गया है। बता दें कि इसके माध्यम से युवाओं को सीधे पुलिसिंग और सामुदायिक सुरक्षा गतिविधियों से जोड़ा जाएगा। दौसा कलेक्ट्रेट को फिर मिली बम से उड़ाने की धमकी। दौसा कलेक्ट्रेट में एक बार फिर बम धमाके की धमकी मिली है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत कलेक्ट्रेट परिसर को खाली कराया और सर्च ऑपरेशन चलाया। काफी देर चली जांच और तलाशी अभियान के बावजूद परिसर में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। इसके बाद पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। हनुमानगढ़ कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी। हनुमानगढ़ में जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बुधवार को कलेक्ट्रेट की ईमेल आईडी पर यह धमकी भरा मेल मिलने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। प्रशासन ने तुरंत सतर्कता बरतते हुए विभिन्न विभागों के कार्यालय खाली करवाए और पुलिस को सूचना दी कि रविंद्र भाटी माइंस कंपनी के खिलाफ धरने पर बैठे शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी मंगलवार को बाड़मेर के गिल गांव में माइंस कंपनी के खिलाफ किसानों के साथ धरने पर बैठ गए। उन्होंने कहा, आप लोगों ने मेरे लिए पसीना बहाया था, तब मैंने कहा था कि जरूरत पड़ेगी तो मैं मेरा खून भी बहा दूंगा। अफसरों को चेतावनी देते हुए भाटी ने कहा, जब मैं टेबल पर बात करने आया तो नीचे 440 वॉट का वायर होगा, फिर धूजनी छूट जाएगी। भीलवाड़ा के सरकारी दफ्तरों में सरस बूथ खुलेंगे। भीलवाड़ा जिले के बेरोजगार युवाओं और पशुपालकों के लिए बड़ी खबर है। अब भीलवाड़ा जिले के सभी सरकारी कार्यालय परिसरों में सरस डेयरी बूथ और पार्लर स्थापित किए जाएंगे। इससे जहां बेरोजगारों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, वहीं आमजन को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण डेयरी उत्पाद हर समय आसानी से उपलब्ध हो सकेंगे। पीएम मोदी ने राजस्थान को बड़ी रेल सौगात दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान सहित 3 राज्यों के लिए एक महत्वपूर्ण रेल परियोजना को मंजूरी देकर बड़ी सौगात दी है। नागदा मथुरा तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना को स्वीकृति मिलते ही इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन का रास्ता साफ हो गया है। करीब 16,403 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह प्रोजेक्ट न केवल राजस्थान बल्कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच रेल कनेक्टिविटी को नई मजबूती देगा। छात्राओं के खाते में सीधे 70,000 रुपए आएंगे। कालीबाई भील मेधावी छात्रा एवं देव नारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजनाओं में लंबे समय से आ रही व्यावहारिक दिक्कतों को देखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। अब स्कूटी वितरण के स्थान पर पात्र छात्राओं को स्कूटी के लिए अनुमोदित 70,000 रुपए सीधे उनके बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण DBT के माध्यम से भेजे जाएंगे। इस निर्णय से वितरण प्रक्रिया तेज होगी और कॉलेजों पर पड़ने वाला अतिरिक्त प्रशासनिक बोझ भी कम होगा। 9 मई से
हीटवेव का नया दौर शुरू होगा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि 9 मई से सीमावर्ती इलाकों में एक नया हीटवेव दौर शुरू हो सकता है। 8 से 11 मई के बीच जोधपुर और बीकानेर संभाग के सीमावर्ती क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 45 से 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। सीकर में सीए से 1 करोड़ की ठगी मामला सामने। राजस्थान के सीकर में डिजिटल अरेस्ट का ऐसा मामला सामने आया है जिसने सभी को चौंका दिया है। ठगों ने 72 साल वर्षीय एक सीए को डिजिटल अरेस्ट बनाए रखा, वो भी 1-2 दिन नहीं, सीधे 24 दिन तक। इस दौरान साइबर ठगों ने रिटायर्ड सीए से 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी कर ली। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गयी। बुजुर्ग सीए को डिजिटल अरेस्ट करके ठगी करने वाले जालसाजों का पुलिस पता लगा रही है। टाइगर सफारी पार्क अटका। रणथंभौर में बाघों की बढ़ती संख्या और उन्हें बेहतर पर्यावास उपलब्ध कराने के लिए वन विभाग ने 2 बार टाइगर सफारी पार्क विकसित करने की योजना बनाई, लेकिन दोनों ही बार मामला अटक गया। सबसे पहले 2014 से 15 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने इसकी कवायद शुरू की थी। उदयपुर एलिवेटेड रोड पर बड़ा अपडेट। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने उदयपुर शहर में निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड का निरीक्षण किया, साथ ही अलग अलग आयोजनों में शामिल हुए। सिटी स्टेशन से शुरू हुए निरीक्षण के दौरान कटारिया ने करीब 200 मीटर तक चलकर कार्य की प्रगति देखी। एलिवेटेड रोड की डिजाइन और चौड़ाई पर बात करने के साथ ही गुणवत्ता पर जोर दिया। कटारिया ने स्पष्ट किया कि काम की गुणवत्ता में समझौता नहीं होना चाहिए। कलेक्टर टीना डाबी की सरकारी दफ्तरों में रेड। राजस्थान की चर्चित आईएएस और टोंक जिला कलेक्टर टीना डाबी अपने कड़े अनुशासन और कार्यशैली के लिए जानी जाती हैं। मंगलवार को टोडा रायसिंह उपखंड मुख्यालय पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला, जब कलेक्टर की गाड़ी अचानक सरकारी दफ्तरों के बाहर आकर रुकी। कलेक्टर के औचक निरीक्षण की खबर जैसे ही फैली, दफ्तरों में तैनात अधिकारी और कर्मचारी अपनी सीटें छोड़कर रिकॉर्ड व्यवस्थित करने और फाइलें छिपाने की जद्दोजहद में जुट गए। अजमेर पासपोर्ट ऑफिस को फिर बम धमाके की धमकी। पासपोर्ट ऑफिस को बुधवार को एक बार फिर बम से उड़ाने की धमकी मिली। धमकी भरे ईमेल से हड़कंप मच गया। मेल में पासपोर्ट ऑफिस को निशाना बनाने का दावा किया गया, जिसके बाद पुलिस समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। 40,000 रुपए रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथों गिरफ्तार। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने आज एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। एसीबी चौकी भिवाड़ी की टीम ने कोटपुतली बहरोड जिले की तहसील पावटा के भैंसलाना पटवार हल्का में तैनात पटवारी प्रमोद सामरिया को 40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अलवर में अब एआई संभालेगा ट्रैफिक की कमान। राजस्थान के अलवर शहर की सड़कों पर अब यातायात व्यवस्था पूरी तरह बदलने वाली है। शहर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का ट्रायल सफल हो गया है। हाल ही में भूगोड़ तिराहे पर मशीन लगाकर इसका परीक्षण किया गया, जिसमें यह सिस्टम वाहनों की ट्रैकिंग और हाई स्पीड नंबर प्लेट कैप्चर करने में पूरी तरह खरा उतरा है। रावत भाटा को मिली बड़ी सौगात। तेजी से बढ़ते शहरी विस्तार और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए रावत भाटा के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। शांबला क्षेत्र में 0.5916 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को वन विभाग के अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक पीसीसीएफ एवं मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक द्वारा सोमवार को प्रिंसिपल मंजूरी प्रदान कर दी गई है। यह परियोजना शहर में लंबे समय से बनी सीवरेज समस्या के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इसके शुरू होने के बाद शहर में सीवरेज प्रबंधन अधिक सुव्यवस्थित और प्रभावी हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट का आदेश रद्द किया। सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ भर्ती 2024 मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश देते हुए स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक योग्यता की निर्णायक तिथि आवेदन की अंतिम तिथि ही होगी। इसके साथ ही कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के उन आदेशों को रद्द कर दिया जिनमें अंतिम वर्ष के छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी। राजस्थान में 9 जिलों में बनेंगे अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बस
एयरपोर्ट। राजस्थान में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश के बस टर्मिनलों के व्यापक पुनर्विकास का निर्णय लिया गया। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना और प्रदेश की परिवहन अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना है। कलेक्टर टीना डाबी ने गांव में लगाई रात्रि चौपाल टोंक। कलेक्टर टीना डाबी मंगलवार रात ककोड़ गांव में रात्रि चौपाल लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। लोग बिजली, पानी और सड़क जैसी समस्याएं लेकर पहुंचे। देवली उनियारा के बीजेपी विधायक राजेंद्र गुर्जर भी मौजूद रहे। टीना डाबी ने 4 घंटे में 90 से अधिक समस्याओं का समाधान किया। विधायक ने वन विभाग के रेंजर पंकज शर्मा पर बजरी माफियाओं से 60 गांठ के आरोप लगाए। बीकानेर कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी। बीकानेर कलेक्ट्रेट ऑफिस को एक बार फिर से बम से उड़ाने की धमकी मिली है। बुधवार को आए एक ईमेल में 16 बम ऑफिस में रखने का दावा किया गया। इसके बाद पूरे कलेक्ट्रेट परिसर को खाली करवाया। इसके साथ ही कर्मचारियों को बाहर निकालकर तलाशी शुरू कर दी है। झुंझुनू एसी ऑफिस पर कर्मचारियों का महापड़ाव। जिले के बिजली कर्मचारी अब अपनी मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई के मूड में आ गए हैं। राजस्थान विद्युत श्रमिक महासंघ BMS के आह्वान पर सोमवार को अजमेर विद्युत वितरण निगम के झुंझुनू स्थित अधीक्षण अभियंता AE कार्यालय पर कर्मचारियों शक्ति प्रदर्शन किया। जब जब श्रमिक जागा है, सिंहासन डोला है के नारों के साथ कर्मचारियों ने निगम प्रशासन और सरकार को चेतावनी दी कि यदि समय रहते उनकी 27 सूत्री मांगों का निराकरण नहीं हुआ तो पूरा प्रदेश अंधेरे में डूब सकता है। JNVU में पेंशनर्स का 17 दिन से धरना प्रदर्शन। जोधपुर में जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय JNVU में पेंशनर का धरना प्रदर्शन 17 दिन से चल रहा है। काफी संख्या में पेंशनर्स पहुंचे और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पेंशनर्स ने 4 माह की बकाया पेंशन को जल्द जारी करने की मांग की। धरने में महिला पेंशनर्स भी शामिल हुई। निजीकरण के खिलाफ बिजली कर्मचारियों का प्रदर्शन। डूंगरपुर में अजमेर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ ने बिजली निगमों में बढ़ते निजीकरण और कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। डूंगरपुर जिला इकाई ने अधीक्षण अभियंता SE कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर ऊर्जा विभाग के शासन सचिव के नाम एक ज्ञापन सौंपा। UIT आवासीय योजना की ई-लॉटरी जल्द घोषित। दौसा, बांदीकुई नगर विकास न्यास की पंडित दीनदयाल उपाध्याय आवासीय योजना में 999 प्लॉट के लिए 24 अप्रैल तक 6270 आवेदन मिले हैं। सचिव मूलचंद लूणिया के अनुसार सबसे ज्यादा आवेदन EWS श्रेणी में आए हैं। बढ़ती मांग को देखते हुए प्लॉट की संख्या श्रेणीवार बदली गई है। कलेक्टर सौम्या झा के निर्देशन में ई-लॉटरी की तैयारी अंतिम चरण में है और जल्द डेट घोषित होगी। स्कूल में नियुक्त होंगे चाइल्ड सेफ्टी कोऑर्डिनेटर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टोंक का नालसा। जागृति योजना 2025 के अंतर्गत सुरक्षित बचपन सुरक्षित भविष्य थीम पर इमानुएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को पॉक्सो एक्ट 2012 के प्रमुख प्रावधानों, बच्चों के अधिकारों, यौन अपराधों से संरक्षण, शिकायत करने की प्रक्रिया तथा उपलब्ध कानूनी सहायता के संबंध में जानकारी दी गई। जयपुर एयरपोर्ट फ्लाइट मूवमेंट में देश में 11वें स्थान पर जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस बार फ्लाइट मूवमेंट के लिहाज से देश में 11वें स्थान पर रहा, लेकिन यात्री भार में गिरावट दर्ज की गई है। इंडिगो फ्लाइट्स में कटौती, रनवे मरम्मत के लिए जारी नो टर्म और अन्य ऑपरेशनल कारणों ने एयर ट्रैफिक पर असर डाला है। उदयपुर एलिवेटेड रोड पर बड़ा अपडेट। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाबचंद कटारिया ने उदयपुर शहर में निर्माणाधीन एलिवेटेड रोड का निरीक्षण किया। साथ ही अलग अलग आयोजनों में शामिल हुए। सिटी स्टेशन से शुरू हुए निरीक्षण के दौरान कटारिया ने करीब 200 मीटर तक चलकर कार्य की प्रगति देखी। एलिवेटेड रोड की डिजाइन और चौड़ाई पर बात करने के साथ ही गुणवत्ता पर जोर दिया। कटारिया ने स्पष्ट किया कि काम की गुणवत्ता में समझौता नहीं होना चाहिए। राजस्थान में पचपदरा रिफाइनरी के पास बन रहा है नया शहर बालोतरा। जिले के पचपदरा क्षेत्र में स्थापित रिफाइनरी के आसपास औद्योगिक और शहरी विकास को गति देने के लिए राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम RICO व्यापक योजना पर काम कर रहा है। इसके तहत उद्योगों के साथ स्कूल, कॉलेज, ग्रुप हाउसिंग, मल्टीप्लेक्स, हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, रिसोर्ट, होटल, मोटल और मॉल जैसी आधुनिक सुविधाओं
सुविधाओं के लिए भूमि आवंटन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वेतन निर्धारण में लापरवाही पर सरकार सख्त। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन निर्धारण में हो रही गड़बड़ियों और नियमों के विरुद्ध अधिक भुगतान के मामलों पर बेहद सख्त रुख अपनाया है। वित्त विभाग ने मंगलवार को परिपत्र जारी करते हुए सभी विभागों को सेवारत राज्य कर्मचारियों के वेतन निर्धारण की फिर से गहन जांच करने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि यदि भविष्य में किसी भी कर्मचारी को अधिक भुगतान होने का मामला सामने आता है तो उसकी वसूली सीधे तौर पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारी या कर्मचारी से की जाएगी। विद्यार्थियों को नहीं भरने होंगे छात्रवृत्ति के फॉर्म पर। शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 में विभिन्न प्रकार की पूर्व एवं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब विद्यार्थियों को खुद आवेदन नहीं करना होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने निर्देश जारी किए हैं। नई प्रणाली के तहत अब विद्यालय की ओर से ही शाला दर्पण बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन किए जाएंगे। संस्था प्रधानों को इन प्रस्तावों को तैयार कर प्रमाणित करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई तय की गई है। राजस्थान में 9 जिलों में बनेंगे अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बस पोर्ट। राजस्थान में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश के बस टर्मिनलों के व्यापक पुनर्विकास का निर्णय लिया गया। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना और प्रदेश की परिवहन अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना है। भीलवाड़ा में एसीबी की बड़ी कार्रवाई। भीलवाड़ा जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी शाहपुरा के अधिशासी अभियंता समेत 2 ठेकेदारों को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कुल 4,04,000 रुपए की नकद राशि बरामद की गई है। इस कार्रवाई के बाद विभाग में हड़कंप मच गया। एक नल कनेक्शन के लिए बुलानी पड़ी भारी पुलिस फोर्स। अलवर शहर के लाल डिग्गी चौराहे के पास स्थित हरदेव कॉलोनी में मंगलवार को एक अनोखा नजारा देखने को मिला। यहाँ महज एक घर का नल कनेक्शन जोड़ने के लिए भारी पुलिस जाब्ता तैनात करना पड़ा। पिछले 1 साल से लटका यह मामला मोहल्ले वासियों के कड़े विरोध के कारण प्रशासनिक जंग बन चुका था, जिसे अंततः जिला कलेक्टर के दखल के बाद सुलझाया गया। कोटपुतली किशनगढ़ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर बनेंगे 9 एंट्री एग्जिट पॉइंट। कोटपुतली से किशनगढ़ के बीच प्रस्तावित 181 किलोमीटर लंबे 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का काम आगामी 2 माह के भीतर शुरू होने की उम्मीद है। इसके लिए जयपुर जिले के 50 राजस्व गांवों में करीब 2200 हेक्टेयर भूमि एक्वायर की जाएगी। साथ ही करीब 6000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य जुलाई माह से प्रस्तावित है। कोटपुतली से किशनगढ़ के बीच एक्सप्रेसवे पर 9 एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाए जाएंगे। जोबनेर के समीप ड्योढ़ी हरनाथपुरा मोड़ पर प्रमुख पॉइंट बनाया जाएगा। मौसम विभाग की आई भविष्यवाणी। मौसम विभाग ने कोटा, उदयपुर, भरतपुर और जयपुर संभाग के साथ साथ उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि अगले 3 से 4 दिनों में मौसम की गतिविधियों में कमी आने के संकेत हैं। अधिकांश हिस्सों में आंधी बारिश का असर घटेगा, लेकिन उत्तर पूर्वी राजस्थान में कहीं कहीं मध्यम स्तर की आंधी और बारिश जारी रह सकती है। बालोतरा, जालोर, झालावाड़, बाराम, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिले में कहीं कहीं हल्के से मध्यम मेघ गर्जन / गरज चमक के साथ अचानक तेज हवा 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। राजस्थान में IVF सेंटर पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में संचालित IVF सेंटर्स में पारदर्शिता, वैधानिक अनुपालन एवं नैतिक मानकों को सुनिश्चित करने के लिए सख्त रुख अपनाया है। IVF सेंटर से अंडों के अवैध खरीद बिक्री की सूचनाओं पर त्वरित संज्ञान लेते हुए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इन सेंटर्स की सघन जांच के लिए अभियान चलाते हुए नियमों की अवहेलना करने वाले सेंटर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। 2 IVF सेंटर के संचालन में गंभीर अनियमितताएं पाई जाने पर उनका पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
RGHS में गड़बड़ी पर एसओजी के एक्शन से बवाल। RGHS योजना में कथित गड़बड़ी को लेकर 2 चिकित्सकों की गिरफ्तारी से विवाद हो गया है। एसओजी की कार्रवाई के बाद सीकर के डॉक्टरों में आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इसका असर सीधे स्वास्थ्य सेवाओं पर दिखाई देने लगा है। एसके अस्पताल के पूर्व अधीक्षक के अग्रवाल और एक डायग्नोस्टिक सेंटर से जुड़े बी लाल को एसओजी ने गिरफ्तार किया था। चिकित्सकों का आरोप है कि बिना पड़ताल के कार्रवाई की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ सड़कों पर उतरे मजदूर। सवाई माधोपुर में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ सीमेंट फैक्ट्री कॉलोनी के मकानों में रहने वाले परिवारों ने प्रदर्शन किया। साहू नगर स्थित सीमेंट फैक्ट्री कॉलोनी से जुलूस के रूप में बड़ी संख्या में मजदूर मुख्य बाजार होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचे और नारेबाजी की। इसके बाद एडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। यूआईटी आवासीय योजना की ई लॉटरी जल्द नगर विकास न्यास। यूआईटी दौसा बांदीकुई द्वारा लॉन्च की गई पंडित दीनदयाल उपाध्याय आवासीय योजना के तहत आवासीय भूखंडों के आवंटन की लास्ट डेट 24 अप्रैल तक कुल 999 प्लॉट के लिए 6270 आवेदन हुए हैं। सचिव मूलचंद लूनिया ने बताया कि आवेदकों की बढ़ती रुचि को देखते हुए भूखंडों की श्रेणीवार संख्या में बदलाव किया गया। इसमें ईडब्ल्यूएस 3 लाख रुपए तक आए श्रेणी में 355 भूखंडों के लिए 3102 आवेदन प्राप्त हुए हैं। स्कूल में नियुक्त होंगे चाइल्ड सेफ्टी कोऑर्डिनेटर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टोंक का नालसा जागृति योजना 2025 के अंतर्गत सुरक्षित बचपन सुरक्षित भविष्य थीम पर इमानुएल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। राजस्थान में घुसपैठ की आशंका। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सख्ती। राजस्थान में घुसपैठ की आशंका को देखते हुए श्रीगंगानगर जिला प्रशासन ने भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रात्रि को आवाजाही पर प्रतिबंध लगाया है। इसके साथ ही पाकिस्तानी सिम का यूज करने पर भी बैन लगा दिया है। उदयपुर में 2 आईवीएफ सेंटरों का रजिस्ट्रेशन सस्पेंड। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने उदयपुर के 28 आईवीएफ सेंटर्स का निरीक्षण किया। इनमें कई जगह विभाग को लापरवाही मिली। इस पर 2 आईवीएफ सेंटर के संचालन में गंभीर अनियमितताएं मिलने पर उनका रजिस्ट्रेशन तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। उदयपुर के सरकारी हॉस्पिटल के टावर पर उतर सकेगा हेलीकॉप्टर। उदयपुर के सरकारी एमबी हॉस्पिटल को 15 से 20 साल में पूरी तरह बदल दिया जाएगा। सीएसआर में इसके लिए बड़ा प्रोजेक्ट बनाया गया है। इसके तहत अस्पताल में टावर बनाए जाएंगे। एक टावर पर हेलीपैड बनाया जाएगा। इससे ब्रेन डेड मरीज के ऑर्गन एयर एम्बुलेंस से लाए जा सकेंगे। उदयपुर सेंट्रल जेल में कैदियों के 2 गुट भिड़े। उदयपुर सेंट्रल जेल में कैदियों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। विवाद इतना बढ़ गया कि जेल परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया। जेल प्रहरी तुरंत मौके पर पहुंचे और कैदियों को अलग अलग कर मामला शांत कराया। घटना को लेकर सूरजपोल थाने में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस इसकी जांच में जुटी है। आरटीयू में स्टूडेंट्स अब नहीं होंगे फेल। कोटा में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय आरटीयू के कुलपति प्रोफेसर निमित चौधरी ने कहा, अब तकनीकी शिक्षा के स्टूडेंट्स को फेल होने के डर से मुक्ति मिलेगी। वे पसंद के अनुसार विषयों का चुनाव कर सकेंगे। कुलपति चौधरी ने नए एजुकेशन सेशन 2026 से 27 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरी तरह लागू करने की मंगलवार को घोषणा की। खैरथल तिजारा में 6 मई को ग्राम रथों का रूट जारी। खैरथल तिजारा जिला कलेक्टर अतुल प्रकाश ने 6 मई को ग्राम रथों के रूट की जानकारी दी है। इन रथों के माध्यम से जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाएगा और संध्या चौपालों का आयोजन होगा। तो दोस्तों, ये थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।